हमने अपने रसूल को अल्लाह से नहीं मिलाया, हमें रसूल ने अल्लाह से मिलवाया है। बात समझ में आई ना। और दूसरी बात है, आप एक जिक्र है, एक तारीफ है। आप जरा कहिए अल्लाह, फिर कहें अल्लाह, फिर कहें अल्लाह। हमारे सैफी साहबान का जिक्र सुने तो पता चले कि सूफिया का जिक्र कैसे होता है। मगर अल्लाह 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 लाख मर्तबा कहें, करोड़ मर्तबा कहें, जिक्र होगा, तारीफ नहीं होगी। मैं कुर्बान उसके इसमें सामी और नामे नामी पर कि एक मर्तबा मोहम्मद कह दो, जिक्र भी हो जाता है, तारीफ भी हो जाती है। जिक्र भी हो जाता है, तारीफ भी हो जाती है। अहमद इसमें ज़ात, मोहम्मद इसमें ज़ात। अहमद के मानी ज़्यादा तारीफ करने वाला। किसकी? अल्लाह की। आका अहमद वो महमूद, और अल्लाह हामिद सरकार मोहम्मद। और मोहम्मद किसे कहते हैं? अल्लज़ी युहमदु हमदम बाद हम, वो ज़ात बाबरकात, जामे कमालात, जामे सिफात, जामे जिहात, वो हस्ती कि जिसका ज़मीन व आसमान में जिक्र हो, जिसका दश्तो बयाबान में जिक्र हो, जिसका जन्नत और रिजवान में जिक्र हो, जिसका हुरो गिलमान में जिक्र हो, जिसका हदीसो कुरान में जिक्र हो, जिसका दीनो ईमान में जिक्र हो, जिसका खुतबा व अजान में जिक्र हो, जिसका वाज़ो बयान में जिक्र हो, जिसका मकाम व लामकाम में जिक्र हो। अरे भाई ननकाना के गैरतमंदो, मखलूक भी जिसकी नात पढ़े और खालिक भी उस पर दुरूद भेजे, उसे मोहम्मद कहते हैं। वो जो मुशरिकीन मक्का थे ना, उन्होंने सोचा कि आका को मोहम्मद कहते हैं, फिर बकवास भी करते। आका का नाम बदल दिया, माज़ल्ला, मुज़म्मम रखा, मुज़म्मम, जो मोहम्मद का मुतज़ाद है। सहाबा किराम को तकलीफ़ हुई, आका इजाज़त दे, हमीर की ज़ुबान गुद्दी से कह चले। फरमाया नहीं, ऐसा ना करना। क्या है हुजूर? वो आपको बिगाड़ के नाम लेते हैं। फरमाया वो किसी मुज़म्मम को बुरा कहते हैं, मुझे तो मेरे खुदा ने मोहम्मद बनाया है, मुझे तो मेरे खुदा ने, बोलिए। और रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, दश्तो बयाबान के रसूल, शजरो हजर के रसूल, बर्रो बहर के रसूल, शम्सो कमर के रसूल, जानो जिगर के रसूल, लालो गुहर के रसूल, तबकाते समावातो, तबकाते अर्जीन के रसूल, अहले आसमान और बाशिंदगान ज़मीन के रसूल, अव्वलीन व आखिरीन के रसूल, अरे मलाइके मुकर्रबीन के रसूल, अंबियाओ मुरसलीन के रसूल। मैं ज़रा दूसरे ज़ाविये से अर्ज़ करूँ, इंसानों के रसूल, जमादात के रसूल, नबातात के रसूल, हैवानात के रसूल, बेजान पत्थरों के रसूल। आगे सुनिए, खाकियों के रसूल, अफलाकियों के रसूल, इंसानों के रसूल, जिन्नात के रसूल, फरिश्तों के रसूल। आगे ज़रा जिगर थाम के सुनना, रसूलों के रसूल और खुदा के रसूल। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल। अब आप जरा देखें,
ये ऐलान अल्लाह फरमा रहा है, मेरा रसूल है। अच्छा, जिस नबी का भी जिक्र किया ना, नाम लेकर किया, जब अपने महबूब का जिक्र किया, मुखातब किया, तो या मोहम्मद नहीं कहा, या अहमद नहीं कहा, नाम लेकर नहीं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए बाला पोश ओढ़ने वाले, ए चादर लपेटने वाले, यासीन ए सरदार, ताहा ए 14वीं के चांद। ये तर्जुमा किसने किया है? हमारे अकाबिर ने। ताहा ए 14वीं के चांद, नाम लेके नहीं पुकारा, अलकाब से पुकारा। तो जो साहब ये कहें कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा, फ़कत या रसूल अल्लाह कहा, तो उसे बता दो, जब मुतलक रसूल कहा जाए उससे एक ही ज़ात मुराद होती है जो रसूलों का रसूल है। अच्छा, और सुनिए, आपका भी जिक्र कुरान में है, आप सबका। ये सिर्फ ननकाना वालों की खासियत नहीं, मुल्तान वालों का जिक्र भी है, पूरी ज़ुर्रियत आदम का जिक्र है, तमाम औलाद आदम का जिक्र है, बनी नौ इंसान का जिक्र है। क्या? खलक़नल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया। ज़रा गौर करना, बड़ा लतीफ़ नुक्ता है। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को खल्क किया, और जब महबूब की बारी आई तो 3 अल्फाज कुरान में बार बार आए, अरसलना, हमने भेजा, वल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो ज़ात वो है जिसने रसूल को भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहकीक अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया कि उनमें रसूल को भेजा। 2 अल्फाज आ गए ना, बासा, अरसलना। तीसरा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। अब उलमाए किराम, मैं हाथ बांधकर आपसे तवज्जो की भीख मांगता हूँ। जब आलम इंसानियत का जिक्र हुआ तो रब ने कहा भेजा, पैदा किया, खल्क किया, खल्क, लफ्ज़ खल्क। और जब महबूब का जिक्र किया तो 3 अल्फाज, बासा, भेजा, अरसलना, हमने भेजा, जाकुम, तुम्हारे पास आया। मैं कुर्बान, खल्क के मानी है नेस्त को हस्त करना, मादूम को मौजूद करना, लाशय को शय में बदलना, जो कुछ ना हो उसे कुछ बना देना, जो फना हो उसे लिबास वजूद पहनाना, ये खल्क है। भाई अब तो मान लो, खल्क वो होता है जो पहले मौजूद न हो, और भेजा वो जाता है जो पहले मौजूद हो। भेजा वो जाता है। हजूर, अगर इसी रफ्तार से आप आते रहे तो फिर तकरीर सुबह तक होगी। ये हजरात जमात अहले सुन्नत का, बल्कि अहले सुन्नत का सरमाया है, इनकी कदर करो। हमसे दीवानों की ए अहले जहां कदर करो, हमसे दीवानों का तारीख़ में नाम आता है। ये जो चेहरे आप देख रहे हो ना, कल इनको देखने के लिए भी पछताओगे। ये गनीमत लोग हैं, ये तुम्हारा सरमाया है, ये अहले सुन्नत का कीमती असासा है, ये सुन्नियत के आसमान के नुजूम ताबिंदा और अख्तरहाए दरख्शिंदा हैं। इनकी कदर करो। एक हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अबुल फ़ज़ल मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, तब लाइलपुर था, वो फरमाते थे कि हर सुन्नी बमंज़िला एक चराग के है, जितने सुन्नी होंगे उतने चराग रोशन होंगे। अब आप ज़रा गौर कीजिए, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, मेरे आका फरमाते हैं अना कायदुल मुरसलीन वला फ़ख्र, ये मेरे आका का फरमान है, मैं रसूलों का कायद हूँ, मुझे फ़ख्र नहीं। हालांकि फ़ख्र होना चाहिए। रसूलों के इमाम, रसूलों के पेशवा,
रसूलों के कायद और फ़ख्र नहीं। हाय हाय, ये बात मैंने पूछी अपने मुर्शिद हज़रत ग़ज़ाली ज़मा सैयदी अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से। उनके पाँव पकड़े, मैंने कहा हुजूर मेरे आका फरमाते हैं, आपके जद्द अमजद आपके नाना जान फरमाते हैं, मैं रसूलों का कायद हूँ, मैं रसूलों का पेशवा हूँ, मैं रसूलों का इमाम हूँ, मैं रसूलों का मुक्तदा हूँ, मुझे फ़ख्र नहीं। ये तो फ़ख्र की बात है। आका ने क्यों कहा? जवाब सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए, तड़प जाइए। हज़रत ने फरमाया बेटा, अच्छा शागिर्दों को मौलाना कहते थे, खा वो इब्तदाई तालिब इल्म क्यों ना होता, वो अगरचे करीमा नाम हक पढ़ने वाला होता उसे मौलाना कहते, और अपने मुरीदों के पीर भाई। फरमाया लगे मौलाना आप नहीं समझे, रसूलों का इमाम हूँ, फ़ख्र नहीं, इसका मतलब है। आए आपको सुना दूँ इसके जवाब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुना दूँ? फिर मिल के बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं आका ये बता रहे हैं, और सुनोगे तो तड़प जाओगे। आका ये बता रहे हैं कि मैं रसूलों का इमाम हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात नहीं, फ़ख्र उन रसूलों के लिए है जिन्हें मुझ जैसा इमाम मिला। समझे कि नहीं समझे? उन रसूलों के लिए फ़ख्र है जिन्हें मुझ जैसा इमाम मिला। तो आका के बारे में कब भेजा? अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। ये दुआ कब मांगी? मेरे आका की विलादत से कमो बेश 4000 साल पहले। लगभग कितने हजार साल पहले? जफर इकबाल साहब, लगभग 4000, बाद में 3500 का है, तो हज़ारों साल की बात ना। अब ज़रा गौर कीजिए, गर्मी तो आपको भी लग रही है और मुझे भी हरारत ईमानी जो है ना वो बात करने पर आमादा कर रही है। सुनिए, रब्बना पालने वाले, वबास फीहिम रसूला, इनमें अपने रसूल को भेज। ये कब कहा? जब बैतुल्ला बनाया, जब काबतुल्ला की तामीर हुई। बाप मेमार है, बेटा मुआमिन है, बाप खलीलुल्लाह, बेटा ज़बीहुल्लाह, इन दोनों ने मिलकर बैतुल्ला बनाया। जब काबा बन चुका तो नीचे उतरे पत्थर से, कहा मालिक घर तो मैंने बना दिया, अब घर वाले को भेज। घर तो मैंने बना दिया, अब घर वाले को भेज। रब्बना वबअस, खुदा के बंदो इस नुक्ते पे गौर करना, ये नहीं कहा वखलुक, कहा वबअस। नहीं समझे मेरी बात? ओ हुजूर लगा तो नहीं है? वैसे तो ये क्या, जिनके दिल पर लगी हो उनको ये चोट क्या कह सकती है? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत पासबान तकदीस रिसालत अल इमाम अल मुहद्दिस अल मुफस्सिर अल मुजद्दिद अल फ़क़ीह शाह अहमद रज़ा ख़ान हनफी कादरी बरेलवी फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके, है मैं ये दिल की बात कह दूं, जो आला हजरत से बोझ रखता है वो सुन्नी हो सकता है, जो आला हजरत के तर्जुमे पर नाक चढ़ाकर एतराज करे, लगे मुंह भी चिढ़ाते, देते देते गालियां साहब, जुबान तो खैर बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। जो आला हजरत अहमद रजा खान पर एतराज करे, उनके नजरियात, उनके एतकादात से इनहिराफ करे, वो सुन्नी कैसे हो सकता है? अरे गैरों के टुकड़ों पे पलने वालों हम खूब जानते हैं।
इस आजिज़ फारूक खान सईदी को भी हो सकता है कि कई अतराफ से पेशकशें हुई हों। तो मैंने क्या कहा, बिरो ई दाम बर मुर्गे दिगर ने कि अनकारा बुलंदस्त आशियाना। और हमने कहा जाओ दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें पैबंद तो हो सकते हैं, धब्बे नहीं होते। आज सोशल मीडिया पर सुन्नियों के नाम पर सुन्नी कहलाने वाले ऐसे ऐसे चेहरे सामने आते हैं, वो अलानिया ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो रवाफिज अपनी मखसूस महफिल में भी न कर सकते थे, उनको जुर्रत किसने दी है? इन्हीं किराए के मुल्लाओं ने और दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले ज़मीर फरोश लोगों ने जुर्रत दी है। आला हजरत का जिक्र आया तो ये बात हो गई। फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। नहीं समझे? ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझाएगी वो आग लगाई है। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, मैं हक आने सुनना। और सुनो आला हजरत का तर्जुमा कुरान कंज़ुल ईमान, जो ईमान का वाकई खजाना है। 1400 साला सलफ़ सालेहीन अकायद अहले सुन्नत सहाबा अहले बैत के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है। जो टट पूंजिया ये कहे कि आला हजरत के तर्जुमे पर एतराज़ करे, अब आप खुद समझ लें। भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चेहरा बोलता है, चेहरा। आप नहीं समझे? आका फरमाते मैं रसूलों का कायद हूँ, मुझे फ़ख्र नहीं, फ़ख्र उन रसूलों के लिए है जिन्हें मुझ जैसा इमाम मिला। और आला हज़रत का तर्जुमा यासीन ए सरदार, ताहा ए 14वीं के चांद, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर, ए बाला पोश ओढ़ने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले। अल्लाह किस किस अदा से अपने महबूब को मुखातब फरमाता है। और हुजूर वाला ज़रा ये गौर कीजिए कि हज़रत इंतहाई तवज्जो के लायक नुक्ता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं वबअस फ़ीहिम रसूला, इनमें अपने रसूल को भेज। हज़रात उलमाए किराम किबला शेर को सोने, वो कहते हैं शेर सूता रहे तो बेहतर है, मैं कहना साढ़ा शेर जागदा रहे तो बेहतर है। भाई देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कब दुआ मांगी? सरकार की दुनिया में आमद से करीबन 4000 साल पहले, 3500 साल कह दें। ये नहीं कहा वखलुक, कहा वबास, इनमें रसूल को भेज। और फिर आका की आमद से 600 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वइद क़ाल ईसा इब्नु मरयमा या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न मा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा इब्न मरयम ने अपनी कौम से कहा ए बनी इसराइल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का। क्यों कहा? कि लोगों मैं ऐलान नहीं कर रहा, मैं खबर नहीं दे रहा, मैं खुशखबरी व मुबश्शिरन, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ उस रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अरे बनी इसराइल देख लो, जिसका ऐलान करने वाला इतनी शान का मालिक है, जिसका ऐलान हो रहा है वो कितनी अजमत का मालिक होगा। अच्छा फिर क्या कहा? याती मिन बाद इस्मुहु, मेरे बाद आएगा। बोलो मेरे बाद। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रुख बदलता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना